नमस्कार, महाबहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर बवाल शुरू हो गया है। अब सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम राजीव गांधी के बदले मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा और देश के खिलाड़ियों और लोगों ने इस पर वाहवाही की। लेकिन कांग्रेस को यह बात रास नहीं आई और कई विपक्षी दलों ने तंज किया है। कांग्रेसी सांसद के सुरेश ने तो इसे भगवाकरण की कोशिश तक बता दी है, जबकि कई कांग्रेसियों ने कहा कि सभी स्टेडियम के नाम ही बदल दिए जाएं। तो क्या पीएम मोदी ने आज एक फिर बड़ा सियासी गोल किया और कांग्रेस फिर से सेल्फ गोल कर रही है? क्या खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, राजनीतिक खेल नहीं बनाना चाहिए? आज महाबहस इसी पर। ध्यानचंद का सम्मान कांग्रेस को लगे अपमान। गलत किया, नरेंद्र मोदी करना चाहिए था। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का कर लिया, तो राजीव गांधी जी का नाम बदल के उन्होंने ध्यानचंद जी का क्यों किया? नरेंद्र मोदी का करना चाहिए था। चीजें ध्यानचंद बनाम राजीव गांधी नहीं है, दोनों महापुरुष है। अब तो कह रहे हैं ध्यानचंद जी को पद्म वो दो, भारत रत्न दो। जो हॉकी में उनकी सेवा थी उसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम तो उस बात के पक्षधर हैं, लेकिन आप एक का नाम काट करके दूसरा करके जो ये नाम बदल का विकास योजनाओं का भी नाम, अब पुरस्कारों का नाम भी, बिल्डिंगों का नाम भी, ये जो बदलने का चल रहा है ये दुखद है। खेल रत्न पुरस्कार पर परिवार परेशान। ध्यानचंद जी का पूरा परिवार अभी भी यहाँ पे है और वो भी अच्छे खिलाड़ी रहे, तो उनके नाम पे जो किया है पुरस्कार का, जब भी व्यक्ति पुरस्कार लेने जाएगा तो उसको ध्यानचंद जी की स्मृतियाँ याद आएंगी और वैसा बनने की उसको अंतर्मन में उसकी उत्कंठा जागेगी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डिसीजन है। और वो गोल्ड जो आया है उसने इस भारत देश के अंदर खेलों के प्रति लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ा, हमारे बच्चों के अंदर वो प्रेरणा के स्रोत बने। एक परिवार तेरे नाम सारे सम्मान। अच्छी बात है, खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कर दिया गया, लेकिन सरकार ये तो बताए, केंद्र की और राज्य सरकार के जो बच्चे हैं, जो प्लेयर हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी, कब उनको सही कोचिंग मिलेगी, कब उनको सही स्टेडियम मिलेंगे, कब उनको व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचें खेल पाए, कब उनको वो फैसिलिटी मिलेगी? ये फैसिलिटी भी तो सरकार दिलाए ना कम से कम। मोदी का मेजर गोल, कांग्रेस का सेल्फ गोल। जब और आज के महाबहस में जो सवाल है कि क्या ध्यानचंद का सम्मान कांग्रेस को अपमान लगता है? खेल रत्न पुरस्कार पर परिवार क्या परेशान हो उठा है? एक परिवार तेरे नाम सारे सम्मान, क्या ये बात सही है? मोदी का मेजर गोल और कांग्रेस का ये फिर सेल्फ गोल है? और खेल रत्न पर गांधी परिवार का क्या ये सेल्फ गोल है? अगर इसका विरोध हो रहा है, जो नाम दिया गया है, आपको बताऊं कि दिलचस्प बात यह भी है कि आज तक के सर्वोच्च खिलाड़ी के तौर पर तो हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद को, वो हमारे ही यूपी प्रदेश के रहने वाले थे। ये भी अहम बात है और इसके लिए सीएम योगी ने धन्यवाद भी कहा है, पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है कि एक यूपी के खिलाड़ी को वो जगह आज मिली है जिसके वो हकदार हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, ओंकार नाथ सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, राजपाल सिंह पूर्व कप्तान इंडियन हॉकी टीम के। मेरे साथ जुड़ रहे प्रवीण शर्मा जी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, अशोक ध्यानचंद जो मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र हैं। स्वागत है आप सभी का। लेकिन अब तक जो जुड़ चुके हैं, राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ बीजेपी से। राकेश जी, क्यों ये जरूरी था कि एक नाम को काटकर दूसरा नाम दिया जाए? राजीव गांधी का नाम हटाकर, जैसा कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी का नाम दिया जाए। देखिए, पहली बात तो आज हम बहुत अभिनंदन करेंगे इस निर्णय के लिए। इस बहुत प्रशंसा का निर्णय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर, ये उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए भी बड़ा गौरवशाली क्षण है कि उत्तर प्रदेश के निवासी थे। सारे खेल जगत से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण किया गया है।
देखिए, आज जब खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण हुआ और कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति की, उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं देख करके आश्चर्यचकित हूं, और आज आपके दर्शकों के साथ जब इसको साझा करूंगा तो वो भी इस बात को सुनकर के आश्चर्य में होंगे कि देश में लगभग 600 सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं ऐसी हैं, ये संख्या हो सकता है इससे थोड़ी और ज्यादा हो, क्योंकि मेरे पास रिसर्च में जो अब तक मटेरियल आया है उसके हिसाब से लगभग 600 सरकारी परियोजनाएं, योजनाएं, स्मारक, एयरपोर्ट, म्यूजियम, बंदरगाह, खेल खिलाड़ियों के अवार्ड और तमाम सड़कें, ये सब मिलाकर के राजीव गांधी जी के नाम पे हैं, या जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे हैं, या इंदिरा गांधी जी के नाम पे हैं। यानी सब कुछ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे। इस देश में सब कुछ जो कुछ किया है वो गांधी नेहरू परिवार ने किया है। देखिए, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके हमने अगर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे कर दिया होता, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे कर दिया होता, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया होता, तो कांग्रेस पार्टी का आपत्ति उठाना बिल्कुल वाजिब होता। लेकिन हॉकी के जादूगर के नाम पे किया हमने, मेजर ध्यानचंद के नाम पे किया, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है। माफी मांगनी चाहिए कि जो सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, वो सम्मान इतनी देर से मिला। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने केवल इतना ही नहीं है कि अपनी पार्टी के नेताओं का ही महिमामंडन नहीं किया इन्होंने, केवल गांधी नेहरू परिवार, एक बार भी सरदार पटेल का नाम नहीं लेते थे, पीवी नरसिम्हा राव का नाम नहीं लेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेंगे, ये इनकी पार्टी से जुड़े हुए जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनका भी नाम लेने को तैयार नहीं है। केवल गांधी नेहरू परिवार, तो राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। अरे ठीक है, सम्मान करिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 600 से ज्यादा परियोजनाएं, सारे स्टेडियम उनके नाम कर दीजिए, सारी सड़कें उनके नाम कर दीजिए, स्मारक उनके नाम पे कर दीजिए, तमाम योजनाएं, स्कॉलरशिप उनके नाम पे कर दीजिए, म्यूजियम उनके नाम पे कर दीजिए, एयरपोर्ट उनके नाम पे कर दीजिए, यूनिवर्सिटी उनके नाम पे कर दीजिए। ये चलेगा नहीं। ये देश केवल एक परिवार की विरासत नहीं है, इस देश में लाखों लोगों का संघर्ष है, लाखों स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, लाखों ऐसे महापुरुष हैं और लाखों ऐसे जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। ओंकारनाथ सिंह जी, जवाब दे दीजिए आप। सवाल इतने सारे आपके लिए छोड़ गए राकेश जी की, अब जवाब ही देना बाकी है आपका। जितना घृणित कार्य प्रधानमंत्री ने किया, उतना ही घृणित तरीके से हमारे भाई राकेश त्रिपाठी ने जवाब दिया। बहुत तकलीफ होती है सुन के, इतनी ईर्ष्या गांधी नेहरू परिवार से, इतनी ईर्ष्या। अरे मेरे भाई, जलन की एक सीमा होती है, और आपने तो वो परपाची शुरू कर दी है कि नाम बदलने का अब अंत ही नहीं होगा। आज आप नहीं, राकेश जी कह रहे थे कि 600 नाम तो ऑलरेडी है ही, चले एक कम कर दिया। अरे 600 नहीं, हम कहते हैं 800 हो, 600 हो चाहे 800, तो एक ही कम हुआ ना। मतलब नहीं है नाम कम करने का। नहीं, क्यों कम किया? कम कर, अगर ध्यान, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कोई अवार्ड नहीं था, इसलिए कौन आपत्ति कर रहा है भाई? मेजर ध्यान जी के नाम करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप एक बात हमको बताइए, आज मेजर ध्यानचंद जी के नाम आपने कर दिया, कल कोई दूसरी सरकार आए, किसी और खिलाड़ी की तरह से प्रेशर पड़ेगा तो इनका नाम बदल के ये कर दीजिए, ये कौन सा तरीका है? तो खेल पुरस्कार खिलाड़ी के नाम पर हो या नेता के नाम पर हो? पुरस्कार तो मैं आपसे कह रहा हूं, खेल पुरस्कार खिलाड़ी के नाम पे हो चाहे नेता के नाम पे हो, अगर खिलाड़ी के नाम पे करना है, आप एक खेल पुरस्कार और घोषित कर दीजिए, उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही? जो आपने ये दिखाया है, ये आपने संकुचित मानसिकता दिखाई है। ओके। अब कल को दूसरी सरकार आए और मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री अजय नहीं है, कभी ये भी हारेंगे, और जब ये हारेंगे, इनके जीवन में ही इनके नाम का जो स्टेडियम बना हुआ है। चलिए, हॉकी के ही खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रवीण शर्मा जी। इनका कोई चेंज कर देगा, कैसा लगेगा इनको? ओके, ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। ओके, प्रवीण शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं इससे प्रेरणा मिलेगी, राकेश जी कह रहे हैं। राकेश जी, मैं लौटता हूं, प्रवीण जी को शामिल कर लूं और पूर्व हॉकी खिलाड़ी, उनका सम्मान भी करूं, क्योंकि हॉकी पर हम बात कर रहे हैं, हॉकी के जादूगर की बात कर रहे हैं। प्रवीण जी। हाँ, नमस्कार। पहले तो जितने भी डिबेट में बैठे हैं लोग, फिर मैं थोड़ा टाइम लूंगा, अगर मेरे को आप बोलने देंगे तो। बोलिए, बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि खेल भावना क्या कहती है। हाँ, खेल भावना, अभी आपने दो वाक्य मैं बताता हूं कि अभी ओलंपिक में ऊंची कूद में जो 2 खिलाड़ी एक ही ऊंचाई तय कर पाए थे, लेकिन जब उनको दोबारा चांस दिया गया तो एक इटली के खिलाड़ी जो है इंजर्ड हो गया, उसने अपना नाम वापस ले लिया। तो कतर के खिलाड़ी ने ये पूछा कि भाई
अगर मैं भी अपना नाम वापस ले लेता हूं तो क्या होगा। तो आयोजकों ने बताया कि वो गोल्ड मेडल जो है दोनों में को दिया जाएगा। फिर तो कतर के खिलाड़ी ने भी अपना नाम वापस ले लिया और गोल्ड मेडल इटली और कतर दोनों के खिलाड़ियों को मिला। बताइए। दूसरी एक घटना है कि एक लॉन्ग रेस में एक खिलाड़ी जो आगे चल रहा था वो फिनिश लाइन से पहले ही ये समझ के कि मैं फिनिश लाइन में पहुंच गया हूं, रुक गया। तो पीछे से जो खिलाड़ी आ रहा था वो समझ गया कि ये गलत रुक गया है, तो उसने आके उसके पास ही कहा कि अभी फिनिश लाइन नहीं है, ये तुम और आगे जाना है। लेकिन भाषा की दिक्कत, दो अलग अलग देशों के थे वो नागरिक, तो वो आगे नहीं, उसे समझ में नहीं आया पहले। अब जो आगे खिलाड़ी था तो पीछे वाले खिलाड़ी ने उसको धक्का देके फिनिश लाइन तक ले गया और पहले वो क्रॉस करी, उसने लाइन करवाई उसको, फिर बाद में खुद गया। बताइए। चाहता तो उसे गोल्ड मेडल मिल जाता। ये एक खिलाड़ी ही कर सकता है। ये कहती है कि आपको नाम भी कमाना है, आपको एक ये खिलाड़ी ही कर सकता है। मेडल भी चाहिए, यहाँ अपने अपने नाम भी चाहिए, अपने लिए भी जी, अपनी पहचान के लिए लड़ते रहते हैं आप लोग। सबक लीजिए ओंकार जी, कितने नाम चाहिए। अशोक ध्यानचंद जी जुड़ गए मेरे साथ, मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक ध्यानचंद जी आपका न्यूज 18 पर। जी सभी को प्रणाम जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और बधाई भी। आज हमारे बीच में मेजर ध्यानचंद जी वो जादूगर तो नहीं है, लेकिन आप उनके सुपुत्र हैं और आपके जरिए हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं, जो 3 बार लगातार, आज हम एक गोल्ड के लिए तरस रहे हैं। 1928, 1932, 1936, 3 बार गोल्ड मेडल हॉकी टीम से दिलाए, उसके कैप्टन रहे। आज उनके नाम पर अगर ये पुरस्कार की घोषणा हुई है तो इस पर जो राजनीति शुरू हो गई है, इससे आपको दुख तो नहीं हो रहा? एक अवार्ड है, एक ऐसा जो सम्मान है जो सरकार ने करा है, तो उसको सहज स्वीकार करते हैं हम, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी, प्लेयर, हम कम्युनिटी, हमारा प्लेयर्स धर्म है, हमारा खिलाड़ी धर्म है। जैसा सरकार ने करा है, कहा है, तो उस चीज को तो हम मानेंगे और करा है, एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक अच्छी चीज ध्यानचंद जी के नाम से सम्मान खिलाड़ियों को मिलेगा, वो ध्यानचंद जी के नाम का सम्मान खिलाड़ी हासिल करेगा, जिसने देश के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर अपना सर्वस्व निछावर किया, सम्मान दिलाए हों, तो ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। और वो भी दिया जाएगा ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर ही, तो सोने पे सुहागा। जी, जब हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर, बताइए। ऑलराइट, तो मतलब ये सरकार की बात माननी चाहिए, आप भी इससे सहमत हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप जवाब देना चाह रहे थे ओंकार नाथ जी के। आप अभी तक भारत रत्न भी नहीं मिला मेजर ध्यानचंद जी को, बताइए, कैन वी बिलीव? देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि जो सम्मान मेजर ध्यानचंद जी को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं आज अशोक ध्यानचंद जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं क्षमा मांगूंगा उनसे कि देश उनको देर से सम्मान दे पाया, ये सम्मान उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। दुर्भाग्य ये रहा कि देश में इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही जो केवल नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडन करने में लगी रही। आप बिल्कुल करते, मैं देख रहा था आंकड़े, 23 ऐसे पुरस्कार राजीव गांधी जी के नाम पर हैं जो खेल के या ट्रॉफी के अवार्ड है। इतने बड़े खिलाड़ी, 23 पुरस्कार उनके नाम पर। अरे भाई, ये अपमान है। आप खिलाड़ियों के नाम पर अगर खेल को पुरस्कार रखेंगे तो बाकी खिलाड़ियों में इस बात को लेकर के प्रोत्साहन होगा, उत्साह बढ़ेगा, उनके अंदर भी ललक होगी। आज आप दृश्य देख करके मैं भावुक था जब देश के प्रधानमंत्री हॉकी खिलाड़ियों से, महिला खिलाड़ियों से बात कर रहे थे और उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि कोई बात नहीं, आप खेल बहुत अच्छा खेले हैं। ये याद करिए कि कब देश के प्रधानमंत्री इस तरह से खिलाड़ियों से बात करके उनका उत्साहवर्धन करते रहे। आज देश का ऐसा नेतृत्व है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वैज्ञानिकों से बात करते हैं कि वो इसरो से अगर कोई अंतरिक्ष में यान छोड़ते हैं तो इसरो के वैज्ञानिकों के पास पहुंचते हैं और उनका प्रोत्साहन करते हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर्स के पास, वैज्ञानिकों के पास पहुंचते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। खिलाड़ी अगर खेल में हार गए हैं या जीतते हैं तो उनसे बात करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज कांग्रेस पार्टी उनके इस निर्णय को संकुचित बता रही है। अरे संकुचित तो यह है कि सब कुछ आपने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रख दिया। मैंने तो सवाल उठाया कि भाई पीवी नरसिम्हा राव भी आपके प्रधानमंत्री थे, हमारे लिए उतना ही सम्मान नहीं है, क्यों नहीं नरसिम्हा राव के नाम पर आपने कुछ शुरू किया? केवल एक ही परिवार की गुलामी करना, अरे बंद कर दीजिए। ओंकार नाथ जी, आप बहुत बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आग्रह कर रहा हूं, आज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा केवल इसी नाते है कि एक ही परिवार के लिए जो चाटुकारिता का भाव है, इस चाटुकारिता के भाव से बाहर निकलिए। वास्तविक लीडरशिप अपने
में जो पार्टी के भीतर है उसको बाहर लेकर आइए। नहीं, बहुत ही दिलचस्प वाकये हैं ओंकार जी इनसे जुड़े हुए। मेजर ध्यानचंद जी से मैं उसमें ऐड करता चलूं, लोगों के लिए दिलचस्प जानकारियां हैं। ओंकार जी, नहीं, आप सवाल आपका जवाब दें कि 1936 में जब बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया, तीसरी बार लगातार हैट्रिक, तो हिटलर ने कहा था कि आप हमारे देश में आ जाइए, आपको बड़ा पद देते हैं हम। ठुकरा दिया था मेजर ध्यानचंद जी ने, उन्हीं को तो सम्मान दे रहे हैं। बताइए, सम्मान के लिए कौन मना करता है? ये राष्ट्रभक्ति का उत्तम उदाहरण हो सकता है। इससे बड़ा राष्ट्रभक्ति का क्या उदाहरण होगा? सर, किसी का सम्मान देने के लिए क्या किसी का अपमान करना आवश्यक है? किसी का सम्मान देने के लिए किसी का अपमान करना आवश्यक है? अगर ये आपकी फिलॉसफी है तो हम आपको नमन करते हैं। आपको लगता है अपमान हो रहा है? ये मतलब ये आप हमको एक बात बताइए कि किसी का भी हम कहते कोई मना नहीं कर रहा है, ध्यानचंद जी के नाम से आप पुरस्कार करते हैं, हम स्वागत करते हैं। प्रवीण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अपमान कर रहे हैं उस आदमी का जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, जिसने देश के लिए अपनी जान दी। राजतंत्र अगर वो ईरान के मामले में बोलते नहीं और वहां लिखने के मामले में बोलते नहीं भारत का, तो उनकी जान न जाती। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं उनको इस तरह की क्या जा रहा है। आज जिस कंप्यूटर को लेके मोदी जी विदेशों में बोलते हैं कि हम गुल्ली डंडा नहीं खेलते, कंप्यूटर खेलते हैं, उस कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? कंप्यूटर ना लाते तो हम लोग आज कंप्यूटर ना लाते तो हम मोबाइल भी नहीं चला पाते। कैसे तर्क लेकर के आते हैं, कैसे तर्क लेकर के आते हैं? मोबाइल जो थे, मोबाइल जिसको लेके चलते हैं वो मोबाइल। देखिए, राजीव गांधी जी के योगदान को हम नकार नहीं रहे, हम राजीव गांधी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी जी का अपमान बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उनके नाम पर 23 खेल पुरस्कार, 23 खेल के टूर्नामेंट ट्रॉफी उनके नाम पर, क्या जस्टिफिकेशन है इसका? समझे आप? 18 साल के नहीं, आप बताइए ना, 23 ट्रॉफी उनके नाम पर कर दीजिए, 23 पुरस्कार उनके नाम पर, खिलाड़ियों के नाम पर कर दीजिए। ये कैसा, कितना बड़ा अपमान? 26 पुरस्कार हो, 46 पुरस्कार। आज ओलंपिक में जो हम पदक तालिका में इतना पीछे रह जाते हैं, उसके कारण इसी प्रकार की मानसिकता है। आज अगर पदक तालिका में हमारे नाम पर 10 गोल्ड नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण इसी प्रकार की मानसिकता है। अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया होता, प्रवीण शर्मा जी खेल को प्रोत्साहित किया होता तो आज ओलंपिक में हमें गोल्ड के लिए टकटकी लगाकर बैठना ना पड़ता। आप लोग नहीं जान रहे कितना आपने गलत काम कर दिया है। देश के महापुरुषों का इतिहास मैंने जो आपको बताया, दो घटनाएं अभी बताई थी ना, उससे खेल भावना का पता चलता है कि खेल भावना क्या होती है, जो राजनीतिक भावना से ठीक उलट है प्रवीण जी। तो खेल क्या, और खेल इसका भावना मतलब ये माना जाए? नहीं, राजनीति में एकदम, मेरी बात तो सुनिए जी जी जी। नहीं, राजनीति की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस भावना को लेके आप आगे तो आना चाहते हैं, मेडल भी लेना चाहते हैं, नाम भी कमाना चाहते हैं, लेकिन किसी के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ना नहीं चाहते। और अगर मेरी सोच यह है कि अगर ध्यानचंद जी भी आज जिंदा होते और उनके सामने ऐसी परिस्थिति आती तो वो कहते नहीं, ये पुरस्कार का नाम बदलना ठीक नहीं है, क्योंकि एक गलत परंपरा को जन्म देती है। और जिन लोगों को ये पुरस्कार पहले मिल चुका है वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे कि उन्हें क्या मिला, जो मिला था वो खत्म हो गया। और हाँ, सरकार ये कर सकती है कि उससे भी बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल विभूषण पुरस्कार डिक्लेयर कर दे, प्रवीण शर्मा जी, जो खेल रत्न से भी बड़ा हो जी, जिसमें ज्यादा। ये भी राय एक आ रही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने ये भी राय दी है हाँ कि जी, क्या ये जरूरी है खेल पुरस्कारों को खिलाड़ियों के नाम पर न रखा जाए ताकि प्रेरणा मिले। जो महान खिलाड़ी हैं हमारे, जो सफल खिलाड़ी हैं, उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाए। सर नहीं, ये तो बहुत अच्छे विचार है, लेकिन जो अब हो चुका है पहले, वो उसमें अब चेंज करने का जो है ना, परंपरा गलत हो जाती है। फिर उसका जो है आगे जाके फिर वो परंपरा चल पड़ती है, एक दूसरे के नाम ऐसे चेंज करने लगेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अशोक ध्यानचंद जी, आपको क्या लगता है कि खेल में राजनीति हमारे देश में इतनी घुस चुकी है कि अक्सर हम देखते हैं क्रिकेट बोर्ड्स के चेयरमैन हो या खेल पुरस्कारों के नाम हो या स्टेडियम्स के नाम हो, क्यों नहीं खेल को खेल ही रहने दिया जाए? जी, बात तो बहुत सही है, दुरुस्त है, लेकिन ये सिलसिला बड़े शुरुआती दौरों से शुरू होना चाहिए था। जो डिस्कशन आज हो रहा है
ये तो बरसों पहले इस चीज पर कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए था। और मैं तो एक चीज जानता हूं कि खिलाड़ी किसी दल का नहीं होता। खिलाड़ी जो है वो देश का होता है और देश उस खिलाड़ी का सम्मान करता है। मैं ध्यानचंद जी के बारे में ये बात जानता हूं कि जब ध्यानचंद जी के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित हुआ तब सरकार दूसरी थी, कांग्रेस सरकार थी। जब नेशनल स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हुआ तब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज जब ये सम्मान की बात आई है तब भी भारतीय जनता पार्टी है। तो हम सरकारों के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन जैसा कहा गया है कि यह सम्मान अगर जो खिलाड़ी को सम्मान दिया जाता है वो खिलाड़ियों के द्वारा ही सम्मान को अगर दिया जाए, जैसे तो ये बेहतर होगा, यही बेहतर होगा। तो क्या एक नई परंपरा आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाल दी है और क्या इसे आगे बढ़ाया जाएगा? अगर ये अपमान करना मकसद नहीं है जैसा कांग्रेस को लग रहा है, ये भी मैं पूछूंगा कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ। ओके, आज तो बात हो रही है कि क्या मोदी का ये मेजर गोल है नाम बदलना सर्वोच्च पुरस्कार का, और कांग्रेस का सेल्फ गोल इसका विरोध करके। तमाम मेहमान जुड़े हुए मेरे साथ, अभी जुड़े हैं राजपाल सिंह साहब, पूर्व कप्तान हैं इंडियन हॉकी टीम के। राजपाल जी, क्या आपको लगता है कि ये सही कदम है, इससे खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और आगे भी इसको बढ़ाया जाना चाहिए इस परंपरा को? अपना सवाल रिपीट करेंगे काइंडली? राजपाल जी, क्या आज जो फैसला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिया है पुरस्कार के नाम को एक नेता के नाम से हटाकर एक खिलाड़ी के नाम पर लाना, ये एक अच्छी परंपरा होगी, इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि ये गलत है? क्योंकि ऐसा कई दलों को लगता है, कांग्रेस को लगता है। नहीं, मैं समझता हूं कि कोई भी पुरस्कार है उसकी जो गरिमा है, उसकी जो अहमियत है वो उतनी ही रहती है, नाम इतना अहम नहीं रहता है। अगर इससे पहले जो नाम रखा गया था अगर आज बदला भी जा रहा है तो पहले वालों को जो अहमियत है वो कम नहीं हो जाएगी, और जो पुरस्कार है हमारा खेलों, तो नाम इसकी अहमियत कम नहीं रहती। ओके, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, आज कई कांग्रेस के नेता ने यह बात कही है, हालांकि पता नहीं भगवाकरण की भी बात कही है कि सुरेश सामने कैसे है ये भगवाकरण की कोशिश। प्रवीण जी, मैं आता हूं, एक बार जरा ले लूं और मेहमानों को। ये नहीं पता, अब उतना वक्त नहीं कि मैं उस पर जाऊं, लेकिन ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए और भी नाम ऐसे बदले जाने चाहिए। देखिए, केवल खेलों का ही मसला नहीं है अजय जी। ये रोचक बात जानकर के आपको भी आश्चर्य होगा और दर्शकों को भी आश्चर्य होगा। 55 शैक्षणिक संस्थान इस समय देश में ऐसे हैं जो राजीव गांधी जी के नाम पे हैं। 21 शैक्षणिक संस्थान इंदिरा जी के नाम पर हैं और 22 शैक्षणिक संस्थान जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे हैं। यानी केवल खेल ही नहीं है, सारी शिक्षा हो, एयरपोर्ट हो, म्यूजियम हो, यार हर जगह सब जगह नाम इतना, और उसके बावजूद अभी ओंकारनाथ जी कह रहे हैं कि अपमान हो गया है। अरे एक नाम हटा देने से अपमान नहीं हुआ है, आज सम्मान बढ़ाया, और यह सम्मान पहले बढ़ना चाहिए था। यह नाम इनके नाम पे ही होने चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं कि शिक्षाविदों के नाम पर शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों के नाम हो, जिन्होंने अच्छा काम किया हो, अच्छे एयरपोर्ट उनके नाम पर रखे जाने चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए? ओंकार जी, 15 सेकेंड कि और ऐसे कदम उठने चाहिए, आप लोग खुद मांग कर रहे हैं कांग्रेसी। सुन लीजिए, दो चीजें जान लीजिए। प्रधानमंत्री का यह कृत्य बहुत ही घृणित है, और घृणित इसलिए है कि उन्होंने एक ऐसी परिपाटी डाल दी है। आज मेजर ध्यानचंद सुरजेवाला साहब कह रहे थे कि आप स्टेडियम के भी नाम बदलिए, अच्छा कि आपने बदला। इसकी कोई गारंटी नहीं, सर सुन लीजिए, पहले टाइम नहीं मेरे पास। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली सरकारें मेजर ध्यानचंद जी के नाम हटा के किसी और खिलाड़ी का नाम डाल दें, तो ये आपने बहुत गलत शुरुआत की है, ये नहीं करना चाहिए था। इतना ही वक्त था मेरे पास, इतना ही वक्त था। धन्यवाद आप सबका। तय जनता को ही आखिर करना होता है एक लोकतंत्र में। आप भी तय कीजिए, आप ही तय कीजिए कि ये फैसला सही या गलत, लेकिन खेल में राजनीति कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये समझना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब अपर्णा के साथ